वेलकम स्टूडेंट। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का नया लेक्चर दैट इज क्वार्क पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में क्वार्क पार्टिकल्स के बारे में, क्वार्क क्या होता है ना, और क्वार्क को हम कैसे कैसे यूज करते हैं उसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो एटम होता है, कोई भी एटम के अंदर बच्चों दो मेन पार्ट्स होते हैं, आप जानते हो। एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। जो आपका न्यूक्लियस होता है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर आपके रहते हैं प्रोटॉन्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, और बाहर बच्चों जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इन ऑर्बिटल्स में आते हैं आपके इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। अब आपको सबसे पहले क्वार्क समझने के लिए बच्चों ये समझना पड़ेगा कि बच्चों जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जो है इसका फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। कहने का क्या मतलब है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो किसी भी दूसरे पार्टिकल से मिलकर नहीं बनता है, इसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उसका फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच्चों फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते हैं, मतलब कि इनका फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, और इनका जो फर्दर फैक्टराइजेशन है, मतलब ये जिन पार्टिकल से मिलके बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, क्वार्क्स कहते हैं, है ना। तो बेसिकली बच्चों अगर हम डेफिनेशन देखें कि क्वार्क क्या होते हैं, तो दीज आर the fundamental particles, these are the fundamental particles responsible for formation of protons एंड न्यूट्रॉन्स, है ना बच्चों। देखो इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने आपको बताया फंडामेंटल होता है, फर्दर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन जो आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं बच्चों, ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, और ये किनसे मिलके बनते हैं, ये मिलके बनते हैं क्वार्क से। अच्छा, अब ये बच्चों जो क्वार्क है, ये क्वार्क्स जो होते हैं, क्वार्क्स आर ऑफ 6 टाइप्स। क्वार्क्स टोटल बच्चों कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओनली 2 of them are stable। उनमें से सिर्फ 2 तरह के ही क्वार्क पार्टिकल बच्चों होते हैं जो कैसे होते हैं, स्टेबल होने का मतलब उनसे किसी पार्टिकल्स का फॉर्मेशन पॉसिबल है, स्टेबल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन पॉसिबल है। अच्छा, ये कौन कौन से हैं, दीज आर नोन एज these stable quarks are called नंबर 1 देखो बच्चों, अप क्वार्क जिसे हम U से डिनोट करते हैं, और नंबर 2 बच्चों डाउन क्वार्क। जो डाउन क्वार्क होता है बच्चों, इस डाउन क्वार्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से। क्लियर है अच्छी तरीके से, दोबारा सुन लो एक बार। क्वार्क जो होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो क्या बनाते हैं, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन को। 6 तरह के क्वार्क होते हैं जिनमें से 2 ही टाइप सिर्फ स्टेबल होती है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, है ना। अच्छा, अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, जो अप क्वार्क होता है जिसको U से डिनोट करते हैं, इस अप क्वार्क के ऊपर चार्ज होता है, क्योंकि क्वार्क आर चार्ज्ड पार्टिकल्स, है ना। तो अप क्वार्क जो होता है इसके ऊपर बच्चों चार्ज होता है 2e/3। कितना चार्ज होता है, 2e/3। और जो डाउन क्वार्क होता है बच्चों, डाउन क्वार्क के ऊपर होता है -e/3। अच्छा, अब ये देखते ही आपके मन में एक पक्का डाउट आया होगा कि सर आपने क्वांटाइजेशन पढ़ाया था, क्वांटाइजेशन में आपने बताया था कि चार्ज जब भी ट्रांसफर होता है तो एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ट्रांसफर होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर होने वाला सबसे छोटा चार्ज का अमाउंट माना जाता है। फिर सर ये 2/3 और ये 1/3 कैसे आया? तो समझने वाली बात ये है बच्चों कि जो पार्टिकल है, जो प्रोटॉन है, वो इनसे जब मिलके बनेगा तो आप अभी देखना, मैं आपको दिखाऊंगा, वो एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल का ही चार्ज आएगा। लेकिन क्योंकि ये प्रोटॉन को भी फॉर्म कर रहे हैं, ये इसलिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आया? अच्छा, अब जरा बात करें कि कौन से पार्टिकल्स कैसे बन रहे हैं, तो जरा देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों प्रोटॉन्स की। किसकी बात कर लेते हैं? प्रोटॉन्स। आपको पता है जो प्रोटॉन्स होते हैं बच्चों, इनके ऊपर प्लस का इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, पॉजिटिव पोलैरिटी का चार्ज होता है। अब जो ये प्रोटॉन्स है बच्चों, वो कैसे बनते हैं, इसके अंदर 2 तो बच्चों अप क्वार्क होता है और एक बच्चों क्या होता है, डाउन क्वार्क। समझ में आया?
दो तो इसके ऊपर क्या होते हैं, अप क्वार्क होते हैं, और एक इसके ऊपर क्या होता है, डाउन क्वार्क होता है। अच्छा देखो जरा ध्यान से, दो अप क्वार्क मतलब कितना हो गया, दो अप क्वार्क का मतलब हो गया 2 इंटू 2e/3 प्लस 1 डाउन क्वार्क का मतलब क्या हो गया, -e/3। अच्छा बताओ टोटल चार्ज कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 4e/3 माइनस e/3, यानी कि जो हमारे पास एक प्रोटॉन के ऊपर टोटल चार्ज निकल के आया बच्चों, 3 नीचे एलसीएम आ जाएगा 4e माइनस e, यानी कि प्रोटॉन के ऊपर बच्चों चार्ज हो गया 3e/3, ये कैंसिल यानी प्लस का। देखो मैंने आपको बताया था ना, फाइनली जो हमारे पास चार्ज निकल के आएगा बच्चों, वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही आएगा, और प्रोटॉन के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव पोलैरिटी का चार्ज होता है, और मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के जितना। क्लियर? अच्छा इसी तरीके से आप आ जाओ इधर, जरा हम देख लेते हैं न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो जो न्यूट्रॉन्स होता है बच्चों, न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है ना, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है। अब न्यूट्रॉन जो है एक अप क्वार्क प्लस 2 डाउन क्वार्क से बनता है। न्यूट्रॉन के अंदर एक अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। अच्छा देखो जरा, तो न्यूट्रॉन हमारा कैसे बना, न्यूट्रॉन देखो एक अप क्वार्क यानी कि प्लस 2e/3 प्लस 2 इंटू माइनस e/3, कितना हो गया ये देखो जरा, 2e/3 माइनस 2e/3, यानी ये कितना हो गया बच्चों, 0। यानी न्यूट्रॉन के ऊपर जो बच्चों चार्ज होता है वो 0 होता है। क्यों? न्यूट्रॉन एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है बच्चों, वो एक इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव पोलैरिटी जितना चार्ज होता है। अच्छा क्योंकि जो हमारा प्रोटॉन है वो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा लास्ट बात जो आपको क्वार्क से रिलेटेड समझनी है वो ये समझनी पड़ेगी कि ध्यान रखिएगा, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो या बच्चों चाहे न्यूट्रॉन हो, दोनों के अंदर 3 ही क्वार्क्स होते हैं। दोनों के अंदर कितने क्वार्क होते हैं? 3 क्वार्क। बस फर्क कितना है, प्रोटॉन के अंदर 2 अप 1 डाउन, न्यूट्रॉन के अंदर 2 डाउन 1 अप। ठीक है बच्चों, तो इतना क्वार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वार्क के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा कूलॉम्स लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।